वेलकम। तो अभी ये जो आंसर पढ़ रहे हैं ये सबका मालिक एक है। तो कहाँ कहाँ ये आंसर लिख सकते हैं? लास्ट का जो 11th और 12th चैप्टर है ना आपका बच्चा, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, फंक्शंस आया, रोल आया, इंपॉर्टेंस आया, यही उठा के डालना है। थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है पर जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, आवाज़ पे ध्यान दो, ठीक है? तो सबसे पहले सुनो, स्टॉक मार्केट होता है क्या? स्टॉक मार्केट एक प्लेस है जहाँ बायर और सेलर मिलके क्या करते हैं? वड़ा पाव खाते हैं क्या? नहीं, उन लोग शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। फाइनेंशियल मार्केट जहाँ लेन देन होता है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म। डिस्टिंग्विश का पूरा मीनिंग बना देने का। सबसे पहला पॉइंट दिया कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दिया है? कैपिटल मतलब पैसा जमा होना। देखो पब्लिक क्या करेगी? पैसा जमा करेगी। तो पैसा जमा करेगी तो क्या गया? पैसा जमा होता है ना। अभी कैसे मोहल्ले में चंदा निकालते, तो जब चंदा निकालते कोई फंक्शन का तो पैसा जमा होता है ना, वैसे देश में कैपिटल फॉर्मेशन होता है, पैसा जमा होता है। ओके, पैसा क्या होता है बच्चा? जमा होता है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैसे एक्सप्रेशन लिखने का? अभी मान लो एग्जाम में आया फाइनेंशियल मार्केट, तो आप लोग स्टॉक मार्केट की जगह पे क्या डालेंगे? फाइनेंशियल मार्केट एनकरेज कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री, इट मोबिलाइज सेविंग ऑफ पीपल। तो पब्लिक अपना सेविंग इंडस्ट्रियल सेक्टर में डालता है। किधर डालता है? इंडस्ट्री को लोन मिलेगा, पैसा मिलेगा, इंडस्ट्री ग्रो होगी, एक्सपोर्ट होगी, इस तरह प्रोसेस चलता रहेगा। सेकंड क्या लिखने का? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। क्या लिखेंगे? सेविंग। मतलब पब्लिक क्या करती है? पैसा सोना खरीदती है, जमीन में गाड़ के रखती है ना, बैंक में डालती है। अभी आजकल पैसा पब्लिक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। किधर इन्वेस्ट करती है? तो स्टॉक मार्केट एक जगह है जहाँ रेगुलेटेड रहता है। मतलब रेगुलेटेड मतलब जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है। ऐसे नहीं कि 21 दिन में पैसा डबल, वैसा सीन नहीं होता, स्कैम नहीं होता, सब रेगुलेटेड रहता है। पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्टर को उसमें रिटर्न्स मिलता है। तो ये एक तरीका का जरिया है जहाँ सेविंग होती है। क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जितना इंडस्ट्री ग्रो होएगा तो अपना देश भी ग्रोथ होएगा। तो ग्रोथ क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या कर रहा है? इन्वेस्टर से पैसा अट्रैक्ट कर रहा है, इंडस्ट्री को दे रहा है। तो इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्ट करता है पैसा कंपनी में, जिसके कारण इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न्स मिलता है। मतलब शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा, डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसका सही इस्तेमाल हो रहा है, जिसके कारण देश का डेवलपमेंट हो रहा है। देश का क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। फिर लिखने का ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, जॉब्स मिल रहा है लोगों को। क्या मिल रहा है? जॉब। फाइनेंशियल मार्केट के कारण, मनी मार्केट के कारण, कैपिटल मार्केट के कारण मार्केट में जॉब्स क्रिएट हो रहा है। जॉबर, ब्रोकर है ना, एनालिस्ट, रिस्क मैनेजमेंट, इस तरह का जॉब्स हो रहा है। पब्लिक को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जॉब्स मिल रहा है। लिक्विडिटी बोले तो कैश, बोलो लिक्विडिटी बोले तो कैश, बोले तो रोकड़ा, कैश बोले तो स्टॉक मार्केट गिव एश्योरेंस टू इन्वेस्टर। उनको भरोसा दिलाता है, गारंटी दिखाता है कि जो तुम्हारा पैसा डाला है वो किधर जाएगा नहीं और कैश में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? कैश में। फिर बोला इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। क्या बोला? जैसे हमारे घर वाले सोना में इन्वेस्ट करते हैं, कोई ज़मीन खरीदता है, तो इसके लिए एक स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट जगह है जहाँ पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करती है। क्या करती है? अभी तुमको बुखार आएगा तो डॉक्टर क्या क्या चेक करेगा? चम्मच डाल के चेक करेगा। क्या बुखार के लिए क्या है? थर्मोमीटर। क्या है? थर्मोमीटर से मालूम पड़ता है कि बुखार कम है कि ज़्यादा है, कम है कि। वैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है कि पीछे जा रहा है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? स्टॉक मार्केट से। किससे मालूम पड़ेगा? तो स्टॉक मार्केट का इकोनॉमिक बैरोमीटर है, जिससे हमारा देश का इकोनॉमी मालूम पड़ता है, अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है। ओके, इतना भी लिख लिया ना, 5-6 पॉइंट। कितना पॉइंट? 5-6 पॉइंट। बस हो गया, तुम्हारा काम आसान हो गया। जस्टिफाई में दिखेगा तुमको, है ना, स्टॉक मार्केट ये डाल देना, रोल, इंपॉर्टेंस, प्ले, फंक्शन, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, कुछ भी आए ये आंसर उठा के डालो। सिर्फ तुमको स्टॉक मार्केट की जगह पे फाइनेंशियल डालना है। मनी मार्केट आए तो मनी मार्केट डालना है, कैपिटल मार्केट आए तो कैपिटल। ये पॉइंट तुम्हारा सेम रहेगा। जस्टिफाई में भी आ सकता है और या फिर 2 मार्क का कॉन्सेप्ट में भी आएगा। तो तुम्हारा मीनिंग, सिर्फ आपको मीनिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मीनिंग। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट का मीनिंग तो पढ़ लिया, डिस्टिंग्विश का, है ना। प्राइमरी मार्केट का मीनिंग पढ़ लिया, स्टॉक मार्केट का मीनिंग पढ़ लो। स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेस है और 2 स्टॉक एक्सचेंज, एक बॉम्बे और एक नेशनल। बॉम्बे सबसे पुराना है। इस तरह तुम्हारा मीनिंग बन के आंसर तुम्हारा फॉर्म हो जाएगा। तो हो गया सबका मालिक एक। 5 ही पॉइंट पढ़ लेना और तुम्हारी बुक में और अच्छे से लिखा है, जहाँ से पढ़ना वहाँ से पढ़ो, बस अच्छे से ध्यान दे देने का था। ओके, ये कौन सा आंसर था? स्टॉक मार्केट। तो मैंने बोला सबका मालिक एक। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।